जय गुरु। सत्संग की महिमा। एक बार देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सत्संग की महिमा के बारे में पूछे। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, नारद, तुम यहाँ से आगे जाओ। वहाँ पर एक इमली के पेड़ पर एक रंगीन प्राणी मिलेगा। वह सत्संग की महिमा जानता है, वो तुम्हें बताएगा। नारद जी खुशी खुशी पेड़ के पास जाकर गिरगिट से सत्संग की महिमा के बारे में पूछे। सवाल सुनते ही गिरगिट पेड़ से नीचे गिरकर छटपटाते हुए प्राण त्याग दिया। नारद जी आश्चर्यचकित होकर लौट आए और प्रभु को सारी घटना सुनाए। भगवान सारी बातें सुनकर बोले कि इस बार तुम नगर के उस धनवान के घर जाओ और वहाँ जो तोता पिंजरे में दिखेगा उससे सत्संग की महिमा के बारे में पूछ लेना। नारद जी क्षण भर में तोते के पास जाकर सत्संग की महिमा के बारे में पूछा। थोड़ी देर बाद तोते की आंखें बंद हो गई और उसने भी प्राण त्याग दिया। इस बार नारद जी घबरा गए और दौड़कर प्रभु के पास जाकर पूछे कि ये कैसी लीला है? क्या सत्संग का नाम सुनकर मरना ही सत्संग की महिमा है? प्रभु हंसते हुए बोले कि यह बात भी तुम्हें जल्द ही समझ आ जाएगी। इस बार तुम नगर के राजमहल में जाकर राजा के नवजात शिशु से अपने प्रश्न पूछो। नारद जी थर थर कांपते लगे और बोले कि अभी तक तो पंछी ही अपने प्राण छोड़ रहे थे। इस बार यदि वह नवजात राजपुत्र मर गया तो राजा मुझे मार देगा। प्रभु ने नारद जी को अभय दान देकर कहा, जाओ। निश्चित होकर नारद जी राजमहल पहुँचे तो उनका खूब आदर सत्कार हुआ। अब तक राजा को कोई संतान नहीं थी, अतः पुत्र के जन्म पर बड़े आनंद व उल्लास से उत्सव मनाया जा रहा था। नारद जी ने राजा से डरते डरते उनके पुत्र के बारे में पूछा। उन्होंने राजपुत्र के पास ले जाया गया। पसीने से तरबतर श्री हरि का नाम लेते हुए नारद जी ने राजपुत्र से सत्संग के महत्व के बारे में जानना चाहा। नवजात शिशु हंसकर बोला, महाराज, चंदन को अपनी सुगंध और अमृत को अपने माधुर्य का पता नहीं होता। इसी तरह आप अपनी महिमा नहीं जानते, इसलिए मुझसे पूछ रहे हैं। वास्तव में आपके क्षण भर के संग से ही मैं गिरगिट की योनि से मुक्त होकर हो गया। उसके दर्शन मात्र से तोते की शूद्र योनि से मुक्त होकर इस मनुष्य जन्म को पा सका। आपके साथ थोड़े से समय के सत्संग से मेरी कितनी ही योनियां कट गई और मैं सीधे मानव तन पाते हुए राजपुत्र भी बन गया। ये सत्संग का ही अद्भुत प्रभाव है। हे देव, अब आप मुझे आशीर्वाद दें कि मनुष्य जन्म के परम लक्ष्य को पा सकूं। और बालक ने भगवान का नाम जपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रभु विष्णु दूर बैकुंठ में बैठे
मुस्कुरा रहे थे। उनके मुस्कान में ये संदेश छिपा था, जितना समय तुम भगवान और भक्तों की संगति में बिताओगे, उतना ही जल्दी तुम्हारे भीतर का अंधकार मिटेगा। सत्संग का प्रकाश है जो जीवन का मार्ग बदल देता है। वंदे पुरुषोत्तम।